हेलो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, आपकी शनाख्त कराइए पहले। जी, मैं मोहम्मद रज़ा हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ जी माशाअल्लाह। जी, और पेशे से मैं एक तालिब इल्म हूँ। क्या बोले? तालिब इल्म। जी, फरमाइए। हाँ, बस मुझे यही पूछना था कि ये आ- आपको मेरा नंबर किसने दिया? एक भाई हैं हमारे, बरकत नाम है उनका, बरकत है? बरकत अली। बरकत अली। हाँ 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 हाँ, यहाँ इसके क्या बैडगी के जी, तो बस ये से पूछना था कि नियाज का तरीका क्या है। नियाज का तरीका क्या है? आप किसकी नियाज करना चाहते हैं? मसलन खाने के ऊपर मुझे कुछ पढ़ना है, कोई भी हाँ, बिरयानी हो जैसे, तो सुनिए, जी ये बिरयानी वगैरह खास अगर चीनी वगैरह नहीं रखेंगे, सिर्फ पानी पर भी आप बख्शिश कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बख्शिश हो जाएगा। जी बकरे का गोश्त रखना, बिरयानी का गोशिश रखना, शिरनीच रखना, ये सब नहीं है। अगर आप पानी रखकर भी दुआ मांगेंगे उनके लिए, अगर नियाज किए हैं किसके नाम से, उनसे नाम से बख्शिश कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे कि मैंने बिरयानी बनाई है, तो बेशक जी, बिरयानी पे नियाज पढ़ने के लिए मतलब क्या क्या पढ़ने होते हैं? याद नहीं है, वही कुरान शरीफ की आयतें पढ़िए, बस जो कुरान शरीफ के अलावा कोई कोई मत पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए। अच्छा काफिरून का सूरा पढ़िए, कुल हु अल्लाह का सूरा पढ़िए, इधर के जो 5 सूरे हैं 5 सूरे पढ़िए, सूर्य फातिहा पढ़िए, उसके बाद अल फातिहा बोल के जिसके नाम से नियाज किए हैं आप उनके जी नाम से बख्शिश कर दीजिए बस। अच्छा, जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं ना, हाँ तो नमाज पढ़ने का तरीका हमने मस्जिद के इमाम से पूछा था, हाँ तो उन्होंने तमाम हदीसें सामने रख दी हमारे कि हाँ ये ऐसा होता है, ये इस हदीस में, ये हदीस में। तो हाँ। दीनी उमूर है, तो इसकी जो नियाज की दलील, ये भी तो किसी न किसी कुरान की आयत से साबित होगा ना। क्या बोल के? जैसे कि 5 सूरह पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर सुनिए, बख्शिश करनी है, इसकी मतलब ये भी अगर दलील है कुरान से साबित होगी ना, ये पूछ रहा था। देखिए हर चीज कुरान और हदीस में नहीं मिलती, याद याद रख लीजिए आप। हर चीज कुरान और हदीस में नहीं है, बहुत सारी चीजें वजूद में आ रही है, वो सब कुरान शरीफ में नहीं है। गाड़ी में हम आज घूम रहे हैं तो गाड़ी में चलना, गाड़ी में फिरना कौन सी हदीस से साबित है और कौन से कुरान से साबित है, बताइए आप ही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप बताइए ना। अभी हम्म, जो फुरूई चीज हम जिस पर अमल कर रहे हैं वो हम्म, कुरान और हदीस में नहीं है, तो हमें शिरक कर रहे हैं, एक बिदात कर रहे हैं। जी अगर हम कुरान और हदीस से ही निकलेंगे तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होगा आपको। सुभान हर अल्लाह, चीज सुभान आप हर चीज कुरान और हदीस में तलाश करने के लिए चले जाएंगे, सबसे पहले आपको लोग दीवाना बोलेंगे। अल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। कुरान और हदीस के हट कर बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम देख रहे हैं। अगर आप हम इसका सबूत है, ये कुरान में है क्या, अगर पूछे दीवाना बोलेगा, देख बोलने वाला। अरे कुरान तो हिदायत के लिए है, हदीस शरीफ आपकी रहनुमाई करती है, बस आमाल में कमी ना हो, जी। अच्छा, आमाल में कमी यहाँ ना पर हो। वसीम रजा साहब, जी बोलिए। ये ये जो सूरह फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, इससे हमें सवाब तो मिलता है ना? बेशक मिलता है। तो सवाब जब कुरान जिस चीज से कुरान मिलता है, तो वो तो कुरान हदीस में दीन बन गया ना। हाँ, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना, अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैंने तुम पर आज के दिन दीन मुकम्मल कर दिया। अगर ये दीन का हिस्सा है, तो वो कहाँ लिखा है ये सारी चीजें? और आपने कार की जो मिसाल दी है, कार में अगर कोई नहीं घुसता या नहीं चलाता, तो इससे दीन पर कोई आँच नहीं आई। कोई सवाब की नीयत से कार थोड़ी चलाता है कि मैं इसने इतने हज का मुझको सवाब मिलेगा कार चलाऊंगा। तो कार का जब सवाब है ही नहीं, तो फिर इसको दीन कैसे कहा जाए? तो जो दीन है, जिससे सवाब मिल रहा है, उसकी दलील तो कुरान हदीस में होनी चाहिए ना, कम से कम। हम ठीक है, आप कुरान और हदीस में अगर कुरान का कार नहीं है चलाना, तो बाइक में नहीं है तो आप छोड़ देंगे? आपको मैं ही पूछूंगा, आप आज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे हमारे, वो जी ऊंटों पर सवार किया करते थे, घोड़ों पर सवारी किया करते थे, तो सवारी करना सुन्नत हो गया। अब आप दुनिया में रहकर गाड़ी वगैरह चलाइए, कहाँ से कुरान में है या हदीस में है, मैं ही पूछूंगा आपको।
तो आप इसकी दलील देंगे मुझे? नहीं, बात ये है वसीम साहब, जैसे कि आपने कहा ना कि इससे सवाब मिलता है हमको। कार में अगर कोई बंदा बैठता है तो हाँ, कितना सवाब मिलता है, ये तो तो बता दे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाया कुरान को पढ़ो तो कुरान में अजर और सवाब दिया जाएगा, एक हर्फ कुरान का पढ़ेंगे तो 10 नेकियां होंगी। कार में बैठने से कितना सवाब मिलता है, कितनी हज का सवाब है, ये तो बता दे। आप ही बता दीजिए ना, मैं आपको जो मिसाल दे रहा हूँ कुरान ये है, देखो फुराई चीज को छोड़ दीजिए आप, मैं आपको एक मिसाल दिया, आपने कुरान आप बोले ना कि ये सब पढ़ना क्या कुरान से साबित है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कुरान और हदीस से बहुत हटकर ऐसी चीजें हो रही है जो कुरान और हदीस में नहीं वो है। जो चीज हो रही है वो दीन नहीं है ना भाई, दीन तो मुकम्मल हो गया, इस पर तो ईमान है ना आपका। हाँ ठीक है, दीन जब मुकम्मल दीन होगा मुकम्मल हो गया तो ये सूरह फातिहा कुरान की आयत पढ़ना ये दीन का ही हिस्सा है ना। जी। तो मुकम्मल कैसे हुआ जब ये आप कह रहे हैं कि कुरान हदीस में है ही नहीं और दीन का भी हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया था निअमत रज़ीतु निअमती, मैं तुम्हारी इस दीन से राजी हो गया, यानी जो दीन है उससे राजी हुआ है, जो इससे हटकर होगा वो राजी नहीं है अल्लाह ताला। आप सुनेंगे, आप एक मैं मिसाल दूं आपको। हाँ हाँ दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, हजरत बिलाल आजान बोल रहे थे, जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहुंचने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अंगूठे को आंखों से लगाया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखते रहे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मना नहीं किए। ये दो तो चीज है आप वसीम साहब, इसमें दो चीज है। पहली बोलिए। चीज ये है कि कोई काम नबी के सामने हुआ और नबी जो ने नबी उसकी मना ना तस्दीक कर किया, दे, सुन तो जब लीजिए। नबी, हाँ जी बोलिए। कोई काम नबी के सामने हुआ और नबी ने उससे मना नहीं किया, ये सुन्नत तकरीरी कहलाती है, यानी वहाँ तस्दीक रसूलुल्लाह की है, क्योंकि अल्लाह के रसूल से ही साबित है कि कोई काम बुरा होते हुए देखो तो उसे हाथों से रोक दे, जुबान से रोक दे, वरना दिल में ख्याल जानो। अगर ये काम गलत होता तो अबू बकर सिद्दीक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म रोक देते। ये जो है रसूलुल्लाह की तस्दीक है। आज रसूलुल्लाह मौजूद नहीं है, वरना तो कोई भी शिया ये कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह व अलीयुन वलीउल्लाह, तो अब वलीउल्लाह जो कहते हैं ये इजाफा हुआ ना कलमे में। तो अब अब कोई सुनिए बंदा ये कह दे कि कल बताइए मना कहाँ पर है। आप बोल रहे थे रसूलुल्लाह दुनिया में नहीं है, हमारा ईमान है रसूलुल्लाह आज भी दुनिया में मौजूद है। अच्छा, तो हमारा ईमान आज कोई ईमान लाता है रसूलुल्लाह पर तो वो तो सहाबी होना चाहिए ना। साहबी ने रसूलुल्लाह को देखकर जो हाँ, साहबी हुए, तो आप तो कह रहे हैं कि जिंदा खुदा है। को हम मान रहे हैं, तो खुदा को हम देखे हैं क्या? भाईजान हम खुदा अभी का कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, तो खुदा को हम नहीं, देखे सहाबी हैं? की तारीफ क्या है? खुदा को देखता है तब सहाबी जो बनते हैं, रसूलुल्लाह को देखे, रसूलुल्लाह को देखे, रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, वही साहबी है। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान अल्हम्दुलिल्लाह। लाता है। आप वसीम जो भी भाई, बोले, हमारा ईमान ये है वसीम कि भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक हमारे साथी हाँ रहेंगे। वही मैं पूछ रहा हूँ। मुबारक अगर मज़ार रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु मौजूद अलैहि वसल्लम को आप कह रहे हैं कि वैसे ही जिंदा हैं जैसे पहले थे, तो जो भी ईमान बेशक लाता है रसूलुल्लाह पर तो वो सहाबी होना चाहिए ना। आज के दौर में सहाबी हुए नहीं हुए? कौन साहबी हुए? अगर कोई भी नबी पर आज के दौर में ईमान लाता है जैसे पहले थे रसूलुल्लाह वैसे ही है, तो सहाबी होने चाहिए ना सब। तो आपने खुदा को देखकर ईमान लाया, भाई तो आप मुसलमान सहाबी नहीं की हैं। सिफत में खुदा आप को देखना शामिल है। मैं बोल रहा हूँ आप हाँ, खुदा को देखते हैं। सहाबी की सिफत में खुदा को देखना लाजिम है। आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए, आप खुदा को देखे हैं? वसीम भाई आप तो इतना आप बता खुदा दें, की ईमान कैसा लाए? वसीम भाई आप इतना बताएं सहाबी की तारीफ क्या है? साहबी के तारीफ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में रसूलुल्लाह पर ईमान लाए और रसूलुल्लाह को अपनी माते की आंखों से देखे, उसी साहबी रसूल कहा अच्छा, जाता तो है। इसमें खुदा है, खुदा को देखा तब सहाबी होगा? कहाँ है खुदा को देखा? कहाँ है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप ये नहीं है, बताइए आपने खुदा को नहीं देखा है, है तो ईमान कैसे लाए? नहीं है बिल्कुल भी। सहाबी बनने के लिए सिर्फ ये शर्त है वसीम भाई कि सहाबा में जो सिर की आंखों से रसूलुल्लाह को देखा और ईमान पर खात्मा हुआ, ये कहीं भी नहीं है कि अल्लाह को देखेगा तब सहाबी होगा। अब मैं वही पूछ रहा हूँ, आपने जो कैफियत बताई है ना कि रसूलुल्लाह आज भी वैसे ही जिंदा है, तो जो भी ईमान लाएगा अब रसूलुल्लाह पर वो तो भैया आप सहाबी कैसा होना बोले चाहिए ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, ऐसा कैसा बोले आप? अरे भैया आप कह रहे हैं ना आप मौजूद जल्दी हैं। बताइए कि रसूलुल्लाह दुनिया में ही नहीं है? नहीं है, बताइए। आप बताइए मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह है, तो हमारे ईमान सहाबी है। होने चाहिए ना सारे के सारे। अरे आप फिर भी लेके आके उसी में जमा देते हो साहबी में। अभी आपने कहा ना कि जिस कैफियत पे पहले थे उसी कैफियत पे आज भी हैं, तो सहाबी थे ना रसूलुल्लाह के जमाने में, तो आज सहाबी क्यों नहीं है? तो आप मुसलमान कैसे हुए?
آپ نے خدا کو دیکھا نہیں، خدا پر ایمان ارے لائے؟ بھائی صحابی نے دیکھا ہے خدا کو، بھائی صحابی نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ کو میں پوچھ رہا ہوں نہیں نا، نہیں، صحابی نے خدا کو دیکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں خدا کو دیکھا ایمان لائے۔ جب صحابی نے خدا کو نہیں دیکھا اس کے بعد بھی وہ ایمان والے ہیں، تو مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کا تو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہماری آنکھوں میں جو صحابی رسول کی جو محبت سے دیکھا کرتے تھے، ہمارے آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے کہ یا رسول اللہ کو دیکھیے، ہمارا ایمان ہے کہ ارے بھائی میں وہ نہیں پوچھ رہا وسیم صاحب، آپ کیوں گول گول گھما رہے ہیں باتوں کو؟ میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ رسول اللہ ویسے ہی زندہ ہیں جیسے پہلے دنیا میں تھے۔ میں بول رہا ہوں نا، میں آپ کو قرآن سے بھی دلیل نہیں دوں گا، حدیث سے بھی نہیں دوں گا، میرا ہی دلیل پکڑ لیجئے، ہم نے رسول اللہ کو آج بھی زندہ مانا ہے، قیامت کے بعد بھی زندہ مانیں گے۔ ماشاءاللہ، تو آپ صحابی ہیں؟ کیا کچھ بھی سمجھ لیجئے آپ صحابی ہیں؟ آپ کچھ بھی سمجھ آپ لیجئے، کہہ دیجئے کہ آپ صحابی ہیں، کیونکہ وہی کیفیت کے ساتھ اگر ایمان لائے ہیں جس کیفیت کے ساتھ رسول اللہ زندہ تھے، تو آپ صحابی ہوئے یا نہیں؟ آپ مسلمان ہیں تو آپ ثابت کر وسیم دیجئے بھائی، آپ صحابی ہوئے یا نہیں؟ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ پہلے آپ مسلمان کی دلیل دیجئے نا، آپ کیسے چلو مسلمان بتائیے۔ میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب، یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ بنا لے۔ اب آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو بھیا آپ فیصلہ کرانے کے لیے کورٹ کچہری کیوں جاتے ہو، پولیس اسٹیشن کیوں جاتے ہو، رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ جو بھی بولے، میں بول رہا ہوں نا، آپ جو بھی ارے بولے، بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جو بھی نہیں بول رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وسیم بھائی، جب تک کہ اللہ کو رسول کو ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ بنا لو، تو تم شادی بیاہ میں قاضی کو حاکم کیوں بناتے ہو؟ ارے آپ جو بھی بولے، یہاں سنیے، آپ میری بات سنیے، آپ کون سے فرقے میں کے جو ہیں؟ بھی بولوں، یعنی آپ کوئی بھی بولے وہ بات درست ہے اور جو میں بولوں وہ غلط ہے؟ جب آپ فون کیے تو آپ پوچھے تو مجھے پتا چلا آپ کون سی فرقے کے ہیں۔ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے بھائی، میں قرآن حدیث کو ماننے والا انسان ہوں۔ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کون سی جماعت سے میں تعلق رکھتے اہل سنت والجماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں۔ ارے یار، تم کو جتنا بھی سمجھائے تم لوگ اسی بات کو کرتے ہو۔ نہیں وسیم بھائی، احساس ہوا ہوگا نا کہ مناظرہ ہوتا کیا ہے؟ آپ مجھے کچھ بھی سمجھ لیجئے، ہمارا ایمان یہی ہے کہ یا رسول اللہ آج بھی زندہ ہے ہمارے رسول، اور قیامت کے بعد تو بھی زندہ جواب رہیں گے۔ کون دے گا بھیا؟ اگر زندہ ہے تو صحابی کیوں نہیں ہوئے آج؟ آپ پہلے یہ بتاؤ، آپ مسلمان ہونے پر کیا دلیل دیں گے مجھے؟ آپ کا میں صحیح دے رہا ہوں دلیل، میں دلیل دے رہا ہوں۔ ابھی انی بن عمر، ہاں سنیے دلیل سنیے، انی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ میری دلیل ہے مسلمان ہونے کی۔ ارے کیا ہوا؟ احساس ہو رہا نا کہ مناظرہ ہوتا کیا؟ میں بول رہا ہوں نا، آپ جو بھی مجھ سے دلیل پوچھے، میرا ایمان ہی، میں بول رہا ہوں نا، میں آپ سے قرآن ارے سے تو نہیں یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ آپ کو میں قرآن حدیث پیش کروں آپ پہ جو نہیں رہیں گے، یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں گھما پھرا کے کہ میں کچھ بھی پیش کر دوں وسیم صاحب نہیں مانیں گے۔ حافظ جی آپ سنیے، آپ قرآن شریف کی آیت پیش کر رہے ہیں نا، میں حدیث پیش کیا ہوں بھائی، قرآن نہیں پیش کیا۔ ارے سنو بھائی، وسیم بھائی یہ حدیث تھی، قرآن نہیں تھا، حدیث تھی۔ آپ کو اتنا بھی فرق نہیں پتا کہ قرآن کیا حدیث کیا ہے، اور اب بنتے ہیں آپ بہت بڑے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ محبت رسول میں آپ گمراہ ہو چکے ہیں جناب۔ آپ گمراہ ہیں، آپ گمراہ بدین ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں یا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، میں مجھے گمراہ کہہ رہے ہیں۔ ارے مفتی صاحب سنیے، آپ قرآن کے حدیث بہت پڑھے ہیں۔ میں طالب علم ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں۔ ارے طالب علم ہی ہوں، اور طالب علم کو میں سمجھانے استاد ہوں، میں طالب علم کا میں سمجھاتا ہوں بعد میں آپ کو۔ تو مفتی صاحب کب سمجھائیں گے؟ آپ استاد ہیں ہمارے، کب سمجھائیں گے؟ مغرب کے بعد لگاؤں گا۔ مغرب کے بعد آپ کے وہی نازل ہوگی استاد، وہی کے مغرب کے بعد وہی نازل ہوگی آپ پر۔ ارے وہی نہیں ہے، آپ دیکھیے مغرب کے بعد لگاؤں گا، آپ بحث و مباحثہ کیجئے، ہمارے سوالوں کو جواب دیجئے۔ آپ بھیا آپ نے تو ایک بھی سوال کا میرے جواب نہیں دیا، مجھ سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی استاد بھی شاگردوں سے سوال کرتا ہے؟ ارے سنیے بھائی، تم جو بھی بولو، استاد سوال کرتا ہے شاگردوں سے، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا استاد ہوں، میں مفتی ہوں، تو مفتی سوال کرے گا ایک اس سے طالب علم سے؟ آپ جو بھی بولے، میں بول رہا ہوں نا، تم اہل حدیث مانتے ہی نہیں ہے پہلے۔ ارے بھائی ہم مانتے ہیں، آپ قرآن حدیث پیش تو کریں۔ آپ کی جو وضاحت تھی وہ تو قرآن حدیث کے مقابلے میں آپ کی تو وضاحتوں کی ہم دھجیاں اڑا دیا قرآن حدیث سے۔ ارے تم تو ایسے لوگ ہو، اہل حدیث لوگ، تم کافروں پر رحمت کی دعا کرتے ہو تم لوگ، جو قرآن کی آیت جہاں اتری اس کو فٹ کر دے تو کافروں پر، تو استغفر، ایسے گمراہ لوگ ہو تم۔ کافروں پہ فٹ کرتے ہیں؟ مغرب کے بعد لگائیں کیا گے۔ بات ہے بھائی، نشے وشے میں بات کر رہے ہو کیا؟